दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप रहे हैं, उसी भाषण से समझ लीजिए संविधान की हकीकत क्या है। नीति और नियत, अभी हमारे साथी बता रहे थे ना, उन्होंने कहा नीति से चलता है देश। डॉक्टर अम्बेडकर जिस दिन संविधान सौंप रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ। ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ, संविधान कितना भी अच्छा हो सकता है। पहले इसी बात, अगर संविधान डॉक्टर अम्बेडकर के मर्जी में अच्छा होता एकदम क्लियर कट, तो कह देते हैं भाई संविधान अच्छा है। देखिए घालमेल कितना, कह रहे मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ, संविधान कितना भी अच्छा होगा, अगर उसके चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो क्या साबित होगा? बुरा। और अगर संविधान कितना भी बुरा होगा, अगर उसके चलाने वाले अच्छे होंगे तो वो क्या होगा? अच्छा साबित होगा। अब इसी बात को हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं जरा, संविधान कितना अच्छा होगा। अब एक किसके कह रहे हैं कि चलाने वाले लोग अगर अच्छे आएंगे, अर्थात हमारी नैतिकता, हमारी नीयत पर डिपेंड है संविधान। क्या बात है पत्रकार महोदय? किस पर डिपेंड करता है? नैतिकता पर, नीति पर डिपेंड करता है। अर्थात नीति कंप्लीट नहीं है। नीति अगर कंप्लीट होती रसिया की तरह, तो आज ये व्यवस्था इस तरह से नहीं रहती। और अभी उन्होंने कहा है, पेरियार का नाम आया और कह रहे थे इसके पहले किसी ने संविधान नहीं जलाया, पहली बार ये जला। और जानते हैं संविधान दिवस मनाना कब से शुरू हुआ है? जब से मोदी जी आए हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें हमारे बहुत सारे साथी थे, आगरा में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा गया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो 15 मार्च 1947 को उन्होंने एक संविधान सौंपा था, जिसका नाम था संयुक्त राज्य भारत का संविधान। संयुक्त राज्य भारत का संविधान, हमें उसको लागू कराना, इसके लिए हम देश में सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि इस संविधान से कुछ होने वाला नहीं है। और पेरियार साहब ने इसी संविधान जो लागू है, आप लोग जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जातिवाद छुआछूत का खत्म करने का और ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए, अनुच्छेद 17 तो लिखा, अनटचबिलिटी खत्म की जाती है। लेकिन 372 में पढ़ लीजिए जाकर के, 372 में लिखा हुआ है कि 395 में आज से जितने कानून पहले के हैं, 50 के पहले के, क्या किए जाते हैं? सब खत्म किए जाते हैं। लेकिन 372 में लिखा है कि 395 में खत्म होने के बावजूद भी ये 372 में आज से जितनी वर्तमान विधियां तब तक आगे जारी रहेंगे। और विधियां क्या थी 1950 से पहले थे? वो मनुस्मृति, वो वर्ण व्यवस्था, वो जातिवाद, जो भी व्यवस्था मनुस्मृति से लेकर जितनी स्मृतियां थीं और वर्ण व्यवस्था, वो 372 आर्टिकल अभी निकाल लीजिए, अपना देख लीजिए। 372 में लिखा है कि वो सब तब तक जारी रहेंगी कि जब तक सक्षम विधानमंडल द्वारा और संसद द्वारा इसको मॉडिफाई, संशोधित या न कर दिया जाए, या इसको हटा न दिया, रिमूव न कर दिया जाए, तब तक जारी। और कब करेंगे? संविधान लागू होने के 3 वर्ष बाद। ऐसा नहीं कि 50 पे लागू हो और 52 में आम चुनाव होना था भारत में, तो 52 में पता चले कम्युनिस्ट लोग आ जाए बहुमत से, तो ये जो है तुरंत कर देंगे। तो उन्होंने कहा 3 वर्ष बाद, उसमें लिखा, आप जाकर देखेंगे 372 अभी निकालिए। और उसी को लेकर के पेरियार साहब पूरे देश में क्या करते थे, हमारे चौधरी साहब ने हमको बताया, मेरे को ज्ञान नहीं था शुरू में, तो ये कहे पेरियार साहब, हमने पूछा साहब पेरियार साहब कौन थे? आज के 2001 की बात है, मैं इनसे जब जुड़ा, तो वो कहते, इन्होंने बताया कि जब वो कहीं जाते थे रैली करने या सभा करने, तो वहाँ पर राम का पुतला बनवाते थे और मंच पर खड़े होकर के पेशाब करते थे उनके ऊपर। क्यों? ताकि लोगों को, ये बात हमारे लोग जानते हैं, इतना बातें बहुत सारे लोग जानते हैं, और खड़े होकर इसलिए पेशाब करते थे ताकि तुम्हारे अंदर से भ्रम दूर हो जाए कि अगर इसके अंदर, राम के अंदर शक्ति है, तो हमको फाली जबी मार दे, लकवा मार दे। लेकिन ऐसा होता नहीं था, तो इससे लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाए, ये बातें जानते हैं। लेकिन अभी जैसा इन्होंने बताया, कोई नहीं जलाया था, ही जलाया। इसी अनुच्छेद 372 को लेकर के जब उन्होंने उनको बताया, एक के वेणुगोपाल थे जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट के, और तमाम जजेज और एडवोकेट ने बताया, पेरियार साहब तो कक्षा 5 तक पढ़े थे, उनको तो इतना पता नहीं था। उनको लोगों ने जब बताया कि पेरियार साहब ये जो आप कर रहे हो, इतना विश्वास के लिए और वर्ण व्यवस्था के लिए आंदोलन इतना कर रहे हो, ये सब बेमानी है। कहें क्यों? कहीं इससे कुछ होने वाला नहीं। कहें क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक देने आर्टिकल 372 में लिखा हुआ है,
ये तब तक जारी रहेगा। और बता दीजिए हमें कब संविधान मंडल द्वारा खत्म किया गया किसी राज्य के द्वारा? तो पेरियार साहब ने 26 नवंबर 1957 को, 56 में डॉक्टर अंबेडकर मर जाते हैं, 57 को पेरियार साहब अपने 10,000 समर्थकों के साथ तमिलनाडु में रैली करके संविधान को जलाया था, अनुच्छेद 372 को लेकर। एक किताब लिखा के वीरामणि, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उस किताब का नाम है अकॉर्डिंग टू लॉ वी आर स्टिल शूद्रा बट हाउ, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ अर्थात संविधान के हिसाब से अभी भी हम शूद्र हैं, परंतु कैसे, ये किताब उन्होंने, और उसमें जितना जजमेंट हुए हैं उसमें सारा उन्होंने लिखा है। के वीरामणि जी जनरल सेक्रेटरी थे डीएमके की, और उस समय जस्टिस पार्टी उन्होंने बनाया था। तो मेरे दोस्तों ये व्यवस्था है। और अभी इसी में जो अभी बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे डाल दिया उनको जेल में, जो हमारे यहाँ जब आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है उतना ही लोग पढ़ता है कि सबको स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी कोई संगठन बना ले, कोई जो भी फ्रीडम टू स्पीच है, आपको बोलने का अधिकार जो मर्जी ले। पहला संविधान में जो संशोधन किया गया था वो 19 में किया गया था, और नेहरू ने पहला 1951 में संशोधन पहला किया, उसी पर विराम लगा और कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये तो बड़ा भारी आंदोलन हो जाएगा, फिर तो सरकार के खिलाफ जो मर्जी ले। तो उन्होंने अभी पढ़िए निकाल करके, उसमें पहला जो संशोधन किया वो ये किया कि सरकार को जब ये लगेगा, राज्य को जब ये लगेगा कि आपके मीटिंग करने से, आपके स्पीच देने से, आपके प्रदर्शन करने से, आपके नाटक दिखाने से राज्य को आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है, तो आपको वो सब रोक देगा। एक चीज लिया क्या कि अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, राज्य का। अब उसको लगता है योगी आदित्यनाथ को कि आपकी मीटिंग करने से राज्य को आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए हम जो परमिशन नहीं देंगे। और जब आपको परमिशन नहीं देंगे, आप उसके खिलाफ में बोलेंगे तो आपको पीटेगा और अंदर कराएगा। ये अंधविश्वास कुरीतियाँ, इसको जो है ख़त्म करने की बात हो रही है। और कैसे ख़त्म होगा? आर्टिकल 51H निकालिए। 51H में लिखा है कि हर नागरिक के कर्तव्य होंगे। क्या कर्तव्य होंगे? कि वो मानवता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगा। मानवता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देगा कौन? भारत का हर नागरिक। और 2018 में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेमिनार हुआ था, इंटरनेशनल स्तर के वैज्ञानिक और डॉक्टर आए हुए थे। और उस सेमिनार के लास्ट दिन के समापन भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट के रूप में बने हुए थे। वहाँ पर सारे देशों ने बताया कि हमारे देश ने ये तरक्की किया, हमने ये खोज किया, हमने एक खोज किया, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह तमाम बातें हुई जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए टेक्नोलॉजी की। ये जब इनका भाषण शुरू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो कहते हैं कि ये आपने क्या किया, ये जो जितना रिसर्च आपने किया है पर प्लास्टिक सर्जरी, ये तो वो कहे तो हमारे देश में सदियों पहले हो चुका है। और वहाँ पर उन्होंने कहानी सुना है गणेश और हाथी वाला, वही जो वो बात। और सारे वैज्ञानिकों ने माथा पर ऐसे ठोक दिया पर कि अब मैं कभी भी इस देश में नहीं आऊँगा। और क्या कहता है, वही कहानी पूरा दोहराते हैं वहाँ पर मंत्री कि हमारे, और वो जो है वो सब आप जानते हैं सारे लोग, तो डेवलपमेंट आपने कर लिया, आपके देश ने कर हमारे। तो सोचिए एक किस चीज़ को बढ़ावा दिया उसने, इस देश का प्रधानमंत्री किस चीज़ को बढ़ावा दिया है, धर्म पाखंड। और जब देखते हैं पूरे विश्व भर के लोग कि एक अगुवा जो इस देश का है वो ये बात कह रहा है, तो इस देश के नागरिक कैसे होंगे? तो इस संविधान में तो लिखा 51H में लिखा है कि मानवता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देंगे। अगर उसी के आगे लिखा होता और इसी चीज़ को मुरारी बापू जो